हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम जो ल्यूसेंट बुक है उसके एमसीक्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाला जो भाग है ये 21वां भाग है। तो इससे पहले मैं आपके पास 20 भाग ले आ चुका हूँ और पीछे जो हमारे पास थोड़ी जो वीडियो है उसको एक वीडियो में मर्ज कर दिया है। तो जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी हुई है वो इकट्ठे बैठ के उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वो जो है हमारे पास 8 घंटे का लेक्चर है। अगर किसी को वो देखना है तो वो भी देख सकता है। आपको पता है कि एसएससी जो जीडी है उसके पेपर क्या हो गए हैं जी, स्टार्ट हो गए। और जो हमारे पास एसएससी जो सीएसएचएल के पेपर है वो भी आने वाले हैं। तो आपके लिए जो ये वाली वीडियो है, ये वाली जो सीरीज है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, जो मॉडरेट फेज था 1885 से लेकर 1905 तक के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए उसके बारे में हम यहाँ पे। और ये इम्पोर्टेंट फेज था क्योंकि इसी फेज में हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की टाइम में बनी। ठीक है जी। तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और मेरा आंसर बताने से पहले अपना आंसर एनालाइज करेंगे और मुझे अंत में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिख के जरूर। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। कहा गया है कि जो दादा भाई नौरोजी थे उनके अनुसार जो स्वराज था उसका क्या मतलब था। तो स्वराज का क्या मतलब था, उन्होंने क्या कहा था, स्वराज का जो हमारे पास मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट। क्या कहा उन्होंने कि क्या होनी चाहिए स्वराज, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की हमारी क्या होनी चाहिए, सरकार होनी। और जो स्वराज शब्द था वो दादा भाई नौरोजी ने, जो हमारे पास सेशन हुआ था कब, जो हमारे पास जो सेशन हुआ था 1900 जो हमारे पास 1906 का जो 1906 का जो सेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग करी। 1906 में इनके द्वारा क्या की गई थी, मांग की गई थी किसकी, स्वराज की, 1906 में। जिसका मतलब था कि हमारी सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, खुद की सरकार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी थी। तो उनके द्वारा, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था और जो भारत की जो गरीबी थी उसके ऊपर दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। तो उस बुक का नाम क्या था, तो उस बुक का नाम ये था पॉवर्टी एंड अनबिटन रूल इन इंडिया। जो हमारे पास क्या था, पॉवर्टी एंड अनबिटन रूल इन इंडिया। जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये जो बुक है ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट थी, जो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। तो ये 1900 हमारे पास 1903 4 के बीच में इसको लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि बंगाल विभाजन 1905 में किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, तो वो जो विभाजन था किसके द्वारा स्टार्ट किया, किसने किया था, वो लॉर्ड कर्जन थे उनके द्वारा जो बंगाल का विभाजन था वो किया गया था। तो उसको फिर क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो लॉर्ड कर्जन की एक पॉलिसी थी जिस पॉलिसी का नाम था डिवाइड एंड रूल, कि भाई फूट डालो और शासन करो। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि जो बंगाल प्रांत है वो बहुत बड़ा है और अकेला मैं इसको नहीं संभाल, इसलिए मुझे बंगाल को दो भागों में बांटना पड़ रहा है। और उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास बंगाल था उसको दो भागों में बांट दिया। एक को बोल दिया ईस्ट बांग्ला और दूसरे को बोल दिया वेस्ट बांग्ला। क्या बोल दिया जी, ईस्ट बांग्ला और वेस्ट बांग्ला। तो जो ईस्ट बांग्ला था वहाँ पे जो मेजोरिटी थी, वहाँ पे मुस्लिम थे। और वेस्ट बांग्ला में जो मेजोरिटी थी वो किसकी थी, हिंदू। तो इस डिसीजन को कब खारिज किया गया, कब इसको रद्द कर दिया गया, 1911 में जब दिल्ली का दरबार लगा था। उसमें इसको ये डिसीजन लिया गया कि जो हमारे पास बंगाल की पार्टीशन की गई है उसको क्या कर दिया, रिकैंसल, मतलब उसको रिपील कर दिया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया। तो ये जो दिल्ली का दरबार था ये 1911 में लगाया गया था और किसके द्वारा लगाया गया था ये मैं आपको पढ़ा चुका। तो ये हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग्स जो थे उनके द्वारा दिल्ली का दरबार
लगाया गया था। तो उनके द्वारा ये जो दिल्ली का दरबार लगाया गया था, क्यों लगाया गया था? क्योंकि उस टाइम भारत में कौन कौन आया था? जॉर्ज, जो हमारे पास जॉर्ज 5 है, जो जॉर्ज 5 हुआ करते थे, ब्रिटेन के प्रिंस, और उनकी जो रानी थी जिनका नाम क्या था? मैरी। तो वो दोनों के दोनों कहाँ आए थे? भारत पर आए थे। उनके आगमन पे ये दिल्ली दरबार लगाया गया। और ये जो दिल्ली दरबार था, ये तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था जी। थर्ड टाइम ये तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था। क्लियर है जी। इससे पहले दो दिल्ली दरबार और लगाए जा चुके थे। एक 1877 में लॉर्ड लिंटन के द्वारा लगाया गया था, जिसमें जो रानी विक्टोरिया थी उन्हें उपाधि दी थी केसरी हिंद की। और जो हमारे पास दूसरा दिल्ली दरबार लगाया था वो 1903 में लगाया था, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा लगाया गया। ठीक है जी। तो दिल्ली दरबार में एक और डिसीजन लिया गया था, जिसमें क्या कहा गया था कि जो भारत की राजधानी है उसको कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली बना दिया जाएगा। कि भाई जो भारत की राजधानी है अब कौन होगी? दिल्ली नहीं, दिल्ली होगी। पहले क्या थी? कोलकाता थी। तो कोलकाता से भारत की जो राजधानी थी उसको स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी? तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी उसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो वो किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इनके द्वारा की गई। राइट डाउन कर ली। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि हमें यहाँ पे जो कथन बताने हैं कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन वॉइस रॉय काल में हुई थी। बिल्कुल सही है। तो जो हमारे पास आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसकी जो स्थापना है उस टाइम जो भारत के वॉइस रॉय हुआ करते थे वो लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है। उस टाइम जो भारत के जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। बिल्कुल। कि जो पहला इसका जो सम्मेलन हुआ था जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और जो पहला सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और इसमें कितने बंदों ने पार्टिसिपेट करा था? कितने डेलीगेट्स ने इसमें भाग लिया था? तो 72 लोगों ने इसमें क्या करा था? भाग लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ। गलत हो। मैंने अभी आपको कहा कि इसका अधिवेशन फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। और इसका तो ये थर्ड जो इसका ऑप्शन है गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। ये बात भी इसकी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4 जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो भारत के वॉइस रॉय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन भारत के वॉइस रॉय हुआ करते थे। और उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और पहला जो सम्मेलन हुआ वो बॉम्बे में हुआ। 72 लोगों ने उसमें भाग लिया। ठीक है। और प्रथम अधिवेशन में उसमें सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में घोषणा की कि स्वराज भारत की राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है? ठीक है जी। तो जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अनाउंस किया कि स्वराज वाज द गोल ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल एफर्ट्स। तो अभी हमने पीछे भी डिस्कस करा 1906 में जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ तब दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग की गई। और उन्होंने कहा कि जो हमारे पास ये क्या है, हमारा स्वराज भारत की राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन लगभग 11 घंटे में पुणे से बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। क्यों इसको स्थानांतरित कर दिया गया था? क्यों? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के नेता पन्ना ने कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित करने के खिलाफ थे। बॉम्बे के गवर्नर ने एओ ह्यूम का कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव दिया। प्रेसिडेंसी की राजधानी के रूप में बॉम्बे सम्मेलन वहां आयोजित होने पर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए मदद करेगा।
पुणे में हैजे के प्रकोप के कांग्रेस के आयोजकों को अपने स्थान पुणे में बॉम्बे से स्थानांतरित करने के लिए मजबूर। ठीक है कि उस टाइम जो था, उस टाइम बहुत खतरनाक हैजा फैला हुआ था। इसी प्रकोप के कारण उन्होंने जो हमारा पहला सम्मेलन था वो पुणे में होना था और उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया, उन्होंने बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया। उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था हैजा, क्योंकि वहां पे हैजा फैला हुआ था। इसी कारण जो आईएनसी का प्रथम अधिवेशन था उसको उन्होंने स्थानांतरित कर दिया था पुणे से बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कांग्रेस में नरमपंथी नेता के रूप में चिन्हित किया था? ठीक है, भारतीय संग्राम में जो नरम दल थे, जो मॉडरेट लीडर थे, वो कौन थे? तो वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जब हमारे पास कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी तब वो एक था नरम दल और एक था गरम दल। तो जो नरम दल के नेता हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष, ये तीनों के तीनों किस दल के नेता थे? तो ये गरम दल के नेता थे। इसके थे जी, गरम दल के ये नेता थे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीनों बार निर्वाचित अध्यक्ष थे? तो ऐसे कौन थे जो तीनों बार भारत के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके 3 बार वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं? तो वो कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी, दादा भाई नौरोजी जो थे वो 3 बार आईएनसी के क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उस व्यक्ति की पहचान कीजिए। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने ब्रिटिश लोगों को भारत के शासकों के रूप के में उनकी जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने ब्रिटिश राज के न्यायपूर्ण और दमनकारी शासन के विरोध में समर्थन करने के लिए भाषण दिए और लेख प्रकाशित किए। 1967 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में मदद की, जिसके वे मानद सचिव बने। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो आप एक लाइन से भी इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हुआ वो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। कि ये सारी की सारी जो बातें हैं ये किस व्यक्ति के द्वारा कही गई थी, की गई थी? तो जो दादा भाई नौरोजी थे उनके द्वारा ये काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ जी? बॉम्बे में हुआ, मैंने आपको बताया था। कहाँ पे? गोकुल दास हुआ जी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है बॉम्बे में ये अधिवेशन हुआ था। और इसको पुणे से बॉम्बे इसलिए स्थानांतरित कर दिया था क्योंकि वहां पे हैजा की बीमारी फैली थी, इसलिए इसको स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक है, इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक है वो कौन है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी तो किसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा क्या की गई थी? जो हमारे पास इंडियन एसोसिएशन है उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वो जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी कि जो हमारे पास 1886 में हुआ था, कि जी 1886 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ? तो बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ? 15 अक्टूबर 1905 में। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ, मतलब इफेक्ट में आया 15 अक्टूबर 1905 को। और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था ये? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये विभाजन किया गया था। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी के रूप में नहीं जाना जाता? तो ऐसा कौन सा बंदा था जो मॉडरेट नहीं था नेशनल मूवमेंट में? तो मॉडरेट कौन नहीं था? तो जो हमारे पास गोपाल, जो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वे है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी। जो हमारे पास गरम दल हुआ करता था उसके नेता हुआ करते थे लाल पाल बाल। ठीक है जी। कौन हुआ करते थे? लाल बाल पाल। तो ये जो तीनों के तीनों नेता थे ये गरम दल के थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये जो दादा भाई नौरोजी हैं ये जो थे ये मॉडरेट थे। ठीक है। जो हमारे पास एम जी रनाडे हैं ये भी मॉडरेट थे। और गोपाल कृष्ण गोखले भी जो थे ये सारे के सारे किस दल के थे? तो ये सारे के सारे नरम दल के नेता हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र अनिवार्य रूप से उदारवादियों की नीतियों का मुख्य पत्र था? ठीक है जी। जो हमारे पास मॉडरेट हुआ करते थे उनके उनके द्वारा एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। तो उस न्यूज़पेपर का क्या नाम था? जो वो क्या था उसका मुख्य पत्र क्या था? नेता, द लीडर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का तरीका क्या था? तो कांग्रेस के जो नरमपंथी नेता थे उनका जो तरीका था वो संवैधानिक विधान। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन जो थी वो चाहते थे कि हमें जो आज़ादी चाहिए, हमारी जो मांगे पूरी की जाएंगी वो कैसे की जाएंगी? सरकार, मतलब सरकार को हम पत्र लिखेंगे और उसको संवैधानिक रूप से उसको हम क्या करवाएंगे? मनवाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो नर्म दल के नेता थे उनका ये वो इस तरीके से काम करते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस पूर्वीय राष्ट्रवादी संगठनों का सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। तो कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों का सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन था वो कौन सा था? तो वो कौन सा था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता थी वो क्या थी? प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज। कि कांग्रेस से पहले जो एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। पहले जब कांग्रेस बनाई गई, जब पहले कांग्रेस नहीं हुआ करती थी तो ये वाली एसोसिएशन क्या करती थी? काम करती थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संगठनों का सही अनुक्रम जो हमें पास क्रॉनिकल ऑर्डर में बताना है कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे पहले भारतीय इंडियन एसोसिएशन बनाई गई। ठीक है जी। कौन सी बनाई गई? इंडियन एसोसिएशन बनाई गई। और तीसरा आएगा फर्स्ट पे। फिर उसके बाद हमारे पास बनाएगी इंडियन लीग। और फिर हमारे पास बनाएगी मद्रास महाजन सभा और फिर बॉम्बे एसोसिएशन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी आपके आने वाले एग्जाम है वहाँ पे आपको इस सीरीज का इस हमारे चैनल से आपको काफ़ी फायदा पहुँचे और आप अच्छा स्कोर कर पाओ वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर है? और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा में से एक ये है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अंत में सहायता करूं। तो ये जो बात है ये किसने कही थी कि कांग्रेस का पतन जो है, जो कांग्रेस है वो पतन की ओर जा रही है और मेरी एक ही आकांक्षा है कि मैं इसके पतन में शांतिपूर्ण तरीके से इसके अंत में इसकी क्या करूं? सहायता करूं। तो ये जो बात कही गई थी ये किसके द्वारा कही गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ये सीधी की सीधी स्टेटमेंट पेपर में पूछी जाती है कि कौन सी बातें किसके द्वारा कही गई हैं। तो ये जो बात कही गई थी ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये बातें कही गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो जो हमारे पास पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन त्याब जी। कौन थे जी? बदरुद्दीन त्याब जी। और बदरुद्दीन त्याब जी जो प्रेसिडेंट बने थे वो 1887 में बने थे। ठीक है जी। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जिनका नाम क्या था? बदरुद्दीन त्याब जी। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जो हमारे पास जो ब्रिटिश थे उन वो क्या कर रहे थे? भारत को लूट रहे थे, मतलब इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था। तो इसके बारे में किसके द्वारा बुक लिखी गई थी, किसने बताया था? तो जो दादा भाई नौरोजी थे उनके द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर, कि जो ब्रिटिश है वो भारत को लूट रहे हैं और यहाँ से सामान लेकर कहाँ लेके जा रहे हैं? अपने देश को लेके जा रहे हैं, इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है जी, ऐसे कौन थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में जिनको भारत जो इंडियन थे जिनको भारत के उसमें चुना गया था, जो भारतीय थे जो उनको चुनाव में लड़े थे, पहले भारतीय थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए। तो भारत के वो पहले बंदे थे जो हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्शन में लड़े थे और पहले भारतीय थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्तियों की सूचियां नीचे दी गई हैं, उन्हें काल अनुक्रम क्रम से व्यवस्थित करें। तो हमें बताना है कि सबसे पहले कौन प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद कौन प्रेसिडेंट रहा। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे पास सबसे पहले जो इसके प्रेसिडेंट बने वो कौन बने? तो महात्मा गांधी जो बने, ये बने बेलगांव में 1900, जो बेलगांव में बने, बेलगांव 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। फिर हमारे पास जो बनी वो सरोजनी नायडू। ठीक है जी, सरोजनी नायडू बनी 1925 में। जो हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, ये बने 1929 में। और जो हमारे पास वल्लभ भाई पटेल बने ये 1931 में। ठीक है, ये कानपुर अधिवेशन था, ये हमारे पास बेलगांव अधिवेशन था, और जो ये था ये लाहौर अधिवेशन के आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे, और ये जो थे कराची। ठीक है, 1931 में जो हमारे पास वल्लभ भाई पटेल थे वो बने थे। तो सबसे इसका जो सही सीक्वेंस बना वो क्या? 1, 4, 2 और 3। मैंने आपको डेट बता दी, तो इसके अनुसार आपको ये ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है दैट इज द राइट आंसर। कि हमारे पास जो महात्मा गांधी बने थे वो कब बने थे? तो वो बने थे 1924 में। उसके बाद सरोजनी नायडू बनी थी कानपुर में। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये बने थे लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जहां पे हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी और रात को 12 बजे रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था और कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और तब से हर साल 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 1931 में जो हमारे पास वल्लभ भाई पटेल जो आईएनसी के अध्यक्ष बने थे, तो ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1885 में जो हमारे पास पहले अध्यक्ष बने थे तो वो कौन बने थे? तो वो हमारे पास WC बनर्जी। कौन बने थे? WC बनर्जी भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं था? तो ऐसा कौन था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई तब वो उस मीटिंग में, उस सत्र में वो प्रेजेंट नहीं थे? तो वो कौन थे? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई तो उस सत्र में ये विराजमान नहीं थे, वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। तो दादा भाई नौरोजी वहाँ पे थे। जो हमारे पास जी सुब्रमण्यम अय्यर है वो भी थे, और जस्टिस नाराडे जो थे वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अभी हमने पीछे भी ये डिस्कस करा है, तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कॉमन हाउस में इलेक्ट किए गए थे 1896 में। अब किए गए थे 1896 में दादा भाई नौरोजी को कॉमन हाउस ऑफ कॉमन में इनको क्या किया गया था? इलेक्शन मतलब अपॉइंट किया गया था, मतलब ये वहां पे जीत के आए थे। तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1985। तो 1885, 28 दिसंबर 1885 को क्या किया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, और किसके द्वारा की गई? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम के द्वारा। और जो इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। और जो हमारे पास जब इसमें कितने बंदों ने भाग लिया था? 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट करा था। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? तो भारत के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये 1885 में भारत के वॉइसरॉय हुआ करते थे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की तो भारत के वॉइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो हमारे पास सेफ्टी वॉल कौन बनना चाहता था? ठीक है, जो हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उसके जो सेफ्टी वॉल थे वो कौन बनना चाहते थे? तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था ए हु ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेफ्टी वॉल जो थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था? तो इसमें से उदारवादी मतलब मॉडरेट नहीं था, तो कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो क्या थे? वो एक जो सॉरी, इसमें पूछा है कि जो हमारे पास नर्म दल का बंदा नहीं था, तो कौन नहीं था? तो जो विपिन चंद्र पाल थे वो नर्म दल के बंदे नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लाल पाल बाल जो थे ये सब गर्म दल के नेता थे। जो फिरोज शाह मेहता थे ये भी नर्म दल के थे। जो सुरेंद्र बनर्जी थी वो भी नर्म दल के थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये भी नर्म दल के थे। और इनको पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये किस दल के बंदे थे? तो ये गर्म दल के नेता हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई। 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लीजिए। और ये कौन है? सबसे जो उम्र दराज जो व्यक्ति थे वो किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पे दावा और कारण दिया गया है और हमें बताना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं। प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन की बुनियादी कमजोरी जिसके सक्रिय सामाजिक आधार में था। ठीक है, बात सही है। इसमें सामाजिक समूहों के सक्रिय हितों के लिए संघर्ष किया और इसमें शामिल हो गया। बिल्कुल ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ए जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैडम भीकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कि इसमें से कौन सी बात सही है। मैडम मैडम कामा ने 1907 के वर्ष में पेरिस में राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया था। मैडम कामा का जन्म पारसी परिवार में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें जो हमारे पास आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी, केवल तीसरा जो है वो बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे जो हमारे पास नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत में राज्य सचिव की परिषद में एक पद स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया? तो ऐसे कौन थे जिनको नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी
और जो हमारे पास इंडियन, जो हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया जो थी, उसके परिषद में उनको क्या मिल रही थी, पोजीशन मिल रही थी, उसको भी एक्सेप्ट करने से इन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी दैट द राइट आंसर, कि उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1617 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो अनुमति दी गई थी, कब, 1617 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की जो परमिशन दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ककोरी कांड कांड किस वर्ष में हुआ था, तो जो ककोरी कांड जो हुआ था ये कब हुआ था, ये 1925 में हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट बोले तो 9 अगस्त 1925 में हुआ था। और इसको जो अंजाम दिया था वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा इसको क्या दिया गया था, अंजाम दिया गया था। ठीक है जी। जो हमारे पास 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उनके द्वारा इस ट्रेन को लूटा गया था। क्या किया गया था, इस ट्रेन को लूटा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो वो कौन थी, सरोजिनी नायडू। कौन थी जी, सरोजिनी नायडू। अगर गवर्नर पूछे तो सरोजिनी नायडू, अगर सीएम पूछे तो सीएम कौन थी, सुचेता कृपलानी। ये कौन थी, चीफ मिनिस्टर थी। और ये कौन थे, गवर्नर। कौन थे जी, ये गवर्नर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन बना, तो सुचेता कृपलानी। और जो हमारे पास गवर्नर थे वो कौन थी, पहली महिला, वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका सही संपादक के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाती है, तो देखिए वंदे मातरम इंग्लिश में लिखा गया था, तो वो किसके द्वारा लिखा गया था, अरविंदो घोष के द्वारा ही लिखा गया था। और 1905 में लिखा गया था, न्यूज़पेपर चलाया गया था 1905 में। जो न्यू इंडिया है वो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखा गया था, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। और युगांतर जो है भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा ही लिखा गया था। और जो ये सिंधिया है ये हमारे पास बृंदा घोष के द्वारा नहीं लिखा गया था। ठीक है, ये सही मैच नहीं कर रहा है। ये तीनों की तीनों जो है बिल्कुल सही है, तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिए कि वंदे मातरम इंग्लिश में लिखा था वो अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया था, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखा गया था, और जो युगांतर है वो भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा लिखा गया। तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पुस्तक थी वंदे मातरम गीत आता है, तो जो वंदे मातरम गीत उठाया गया था जिसको वो जो बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये जो वंदे मातरम है, ये जो गीत है ये किस मठ से उठाया है, तो कहाँ से उठाया है, आनंद मठ से। और आनंद मठ जो बंकिम चटर्जी थी उनका, उन्होंने उस बुक से, उस पुस्तक से इसको उठाया था, आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हत्या करने वाले एकमात्र वॉइसरॉय थे, भारत में हत्या करने वाले एकमात्र वॉइसरॉय कौन थे, तो वो कौन थे, लॉर्ड मायो। ठीक है जी, लॉर्ड मायो की जो थी वो मृत्यु कर दी गई थी, मार दिया गया था उनको। जो हमारे पास एक शेर शेर अली अफरीदी, जिनका नाम क्या था, शेर शेर अली अफरीदी, नाम था शेर अली अफरीदी, जिनके द्वारा इनको अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहां पे इनको मार दिया गया था। तो ये एकमात्र वॉइसरॉय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। और मारा किसके द्वारा गया था, शेर अली अफरीदी के द्वारा उनको मार दिया गया था। और कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास थियोसोफिकल जो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो मैडम मैडम बलवास्तिक जो थी वो इसकी संस्थापक थी। और इसकी जो स्थापना है वो 17 नवंबर 1875
कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क यूएसए में। कहाँ पे की गई थी? न्यूयॉर्क यूएसए में। क्या इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और ये जो इसकी प्रेसिडेंट बनी थी वो कब बनी थी? 1917 में बनी। ये भारतीय नहीं थी, ये कहाँ से थी? आयरलैंड से थी। ठीक है, अगर भारतीय पूछे तो भारतीय कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और पहली पूछे तो वो कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने अधिवेशन में पहली बार विभाजित हुआ था। तो राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो विभाजन है वो कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था 1907 में। ठीक है, 1907 में जो हमारे पास कांग्रेस थी, आईएनसी जो थी, वो दो भागों में टूट गई थी। एक था हमारे पास नरम दल और एक था हमारे पास गरम दल। कौन था जी? नरम दल। और जो दूसरा कौन था? गरम दल। जो हमारे पास नरम दल के नेता थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। के जी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और जो हमारे पास गरम दल के नेता हुआ करते थे वो कौन थे? लाल पाल और बाल। लाल पाल है, बाल, लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। और बाद में इनको अरविंदो घोष ने भी ज्वाइन करा था। और जो नरम दल के नेता थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इन्हें क्या कहा जाता है? राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। किसका? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं की गई थी? तो जो ऐसा कौन सा स्थान है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं की गई थी? साबरमती आश्रम है, वो इनके द्वारा ही बनाया गया था 1916 में। है जी। जो हमारे पास फोनिक्स आश्रम है, ये इनका पहला आश्रम था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। मतलब जो महात्मा गांधी का पहला जो आश्रम खोला गया था वो फोनिक्स आश्रम था, और वो कहाँ पे था? साउथ अफ्रीका में था। जो सेवाग्राम आश्रम है वो भी महात्मा गांधी के द्वारा खोला गया था। विश्व भारती जो है वो इनके द्वारा नहीं खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मैकले का एक रिफॉर्म आया था। मैकले मिंटो एजुकेशन रिफॉर्म आया था 1835 में। जब भारत के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? विलियम बेंटिक हुआ करते थे। उनके टाइम में आया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी को हायर एजुकेशन लेनी है तो उसका जो माध्यम रहेगा वो क्या रहेगा? तो अंग्रेजी भाषा रहेगी। कि अगर किसी को भी हायर एजुकेशन लेनी है तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अंग्रेजी, इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। और इंग्लिश ही उसकी क्या रहेगा? मीडियम रहेगा आपकी एजुकेशन का। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो मैंने आपको बताया पीछे, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा जाता था? द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम को शुद्ध करें। ठीक है, प्योरीफाई ऑफ इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ निम्नलिखित दो तत्वों का लगाव था। तो महात्मा गांधी का जो हमारे पास सत्याग्रह, सत्याग्रह का मीनिंग क्या था? सत्य और अहिंसा, मतलब ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेशन, जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ था। ठीक है जी। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह, जो सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, उनकी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कौन सी थी वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। और आपकी जो तैयारी है वो इसी तरह आप करते रहें, ताकि आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपको सफलता मिले। ठीक है जी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।